तो भगवान का जो स्वरूप है वो सत चित है। चित का अर्थ है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर परमात्मा नहीं है। अभी पुरुषोत्तम महीने के अंदर नासिक में शिव महापुराण का दास को मौका मिला था कथा करने का। तो एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया, क्योंकि हमने कहा कि भगवान शिव तत्व घर घर में जगह जगह पर व्याप्त है। तो एक व्यक्ति ने आके प्रश्न किया कि जब महाराज जी भगवान शंकर सब जगह पर हर कंकर में शंकर है, तो फिर मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? जब हर कंकर में शंकर है, फिर मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? ये तो कंकर को पूछो। मैंने कहा कंकर को पूछते हैं, हर पत्थर को, हर वृक्ष को, हर चीज की पूजा करते हैं। किसने कहा कि भगवान की पूजा नहीं होती? सिय राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी। हम पशु की, पक्षी की, कीट की, पतंग की, वृक्ष की, नदी की, नाव की, सबकी पूजा करते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम उसको ईश्वर भगवान का रूप नहीं मानते? भगवान का रूप मानते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा आपका ही प्रश्न है। मैंने कहा ये जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी कहाँ से आती है? बोला धरती के अंदर से। तो मैंने कहा कि धरती में भगवान है तो ही भगवान की मूर्ति बनाओगी। कोई यदि लकड़ी की मूर्ति बना रहा है, उसको आकृति यदि दे रहा है, तो लकड़ी कहाँ से आ रही है? इस धरती के ऊपर से। तो परमात्मा उस लकड़ी के अंदर व्याप्त है ऑलरेडी। भगवान उसके अंदर बैठा हुआ है, केवल मूर्तिकार आकर के उसको अपना रूप बना देता है। भगवान तो है उसके अंदर। भगवान पत्थर के अंदर भी, हर पहाड़ के अंदर भगवान है, लेकिन वो पहाड़ के अंदर जो भगवान है हमारे को दिख नहीं रहा। लेकिन जब मूर्ति बनाने वाला कोई कारीगर आता है तो उसका स्वरूप दिखा देता है मूर्ति बना करके कि भगवान है। सिय राम माय सब जग जानी, सिय राम माय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान आनंद रूप है। भगवान का कार्य क्या है? विश्व का उत्पन्न करना, ब्रह्मा का रूप लेकर के विष्णु का रूप लेकर के पालन करना, और शंकर का रूप लेकर के संहार कर देना। भगवान का यह कार्य है। भगवान के चरणों के अंदर जो प्रणाम नित्य करता है, 3 प्रकार के दुख नष्ट होते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय। 3 प्रकार के दुख इस धरती पर जो जन्म लेकर के आया है, साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, जिसने भी धरती पर जन्म लिया है, इन 3 दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। कोई 3 दुखों से वंचित नहीं रह सकता। वो दुख कौन से हैं? आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप धरती पे बताया है। लेकिन जिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने एक चौपाई लिखी है कि जब भगवान राम भद्र राज्य गद्दी पर बैठे, उस समय ये तीनों दुख धरती को छोड़ के चले गए। केवल एक काल, एक समय ऐसा आया था इस धरती के ऊपर कि जिसका नाम है राम राज्य। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों दुख उस समय भगवान जब राम जी बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, उस समय तीनों ने आकर के प्रणाम किया। गुरुदेव हम प्रणाम कर रहे हैं आपके चरणों के अंदर। गोविंद आपके, हे राम जी हम आपके चरणों के अंदर प्रणाम कर। कौन है कि हम धरती के दुख है, आदि देविक, आदि भौतिक और त्रिविध ताप है, लेकिन आप जहाँ पर हो वहाँ पर हम नहीं रह सकते। उसी दिन से ये परंपरा बन गई कि जिस घर के अंदर कोई सुखी व्यक्ति देखता ना, तो हम यही कहते कि भाया राम राज्य है, राम जी राजी है। राम जी राजी का अर्थ है कि भगवान की बड़ी कृपा है। राम राज्य के अंदर कोई भी दुखी नहीं था। तो 3 प्रकार के जो दुख धरती के ऊपर है, व्यवहारिक दृष्टि से यदि चिंतन करें तो 3 दुख कौन से हैं? एक है मृत्यु का दुख, एक है बीमारी का, और तीसरा है बुढ़ापे का।
इनका कोई भी समय नहीं है कि इस शरीर के अंदर बुढ़ापा कब आएगा, कब इस शरीर की मृत्यु होगी और इस शरीर के अंदर बीमारी कब लगेगी, इसका कोई भी टाइमिंग नहीं है, कोई भी समय नहीं है। किसी भी समय ये व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो सकता है, किसी समय भी बुढ़ापे में प्रवेश कर सकता है, किसी भी समय ये व्यक्ति संसार से अंतिम विदाई ले सकता है। तो 3 प्रकार का भय इस संसार में रहने वाले व्यक्ति को सताता है। तो तीनों प्रकार के भय से निर्भय होना यदि चाहता है तो नित्य भगवान को प्रणाम करे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भगवान का भजन कर रहे हैं क्या उनको बुढ़ापा नहीं आता? कथा में ही सुना रहा हूं, मैं ही प्रश्न कर रहा हूं, तो आप सुनिए। क्या भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती? भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या बीमारी नहीं आती? तो फिर भगवान का भजन करने से फायदा क्या? एक तरफ लिख रहे हैं 3 प्रकार के दुख को दूर यदि करना चाहते हो तो भगवान के चरणों के अंदर प्रणाम करिए, भगवान का ध्यान करिए। लेकिन जो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, वो भी बुढ़ापे में जा रहे हैं। तो फिर भगवान का भजन नहीं करने वाले और करने वाले में भेद क्या हुआ? नास्तिक व्यक्ति प्रश्न करता है तो फिर भगवान का भजन करना नहीं चाहिए। ऐश आराम की जिंदगी जिए, खूब खावे, खूब मौज करे। क्यों सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाए, शैया को त्याग करके हरे कृष्णा 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 हरे, और बढ़िया वाली नींद आती है 3:30 के बाद में। रात भर तो करवटें बदलता है व्यक्ति, लेकिन नींद कब आती है बढ़िया वाली? जब भगवान का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब ईश्वर से जीव का मिलन करने का समय होता है, उसी समय ये निद्रा देवी आती है और व्यक्ति को थपेट थपेट के सुला देती है। बेटा सो जा, अभी तो टाइम है। बार वाले में अलार्म बज रही, बंद कर देगा, उसको उठने दे देती। लेकिन जिन्होंने रस पा लिया है ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का चिंतन और भजन करने का, वो कभी भी चूकता नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, और भगवान से स्नान ध्यान करके लीन हो जाता है। एक बार रस आए, एक बार आनंदित आए, एक बार उससे जुड़ जाए, फिर व्यक्ति को लगाना नहीं पड़ता, ना नींद के लिए अलार्म लगानी पड़ेगी। अपने आप व्यक्ति जागृत होता है और परमात्मा से जुड़ता है। क्योंकि ईश्वर से जुड़ने का जो समय है उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है, उसका नाम अमृत वेला है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमृत वेला के अंदर उठ करके ईश्वर की बंदगी करते हैं। तो परमात्मा का जो भजन करने वाला व्यक्ति रहती है, उसके जीवन में भी दुख आता है, लेकिन दुख के साथ के अंदर परमात्मा दुख को सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। दुख आएगा क्योंकि दुख भगवान का दिया हुआ नहीं है। दुख किसका है? हमारे कर्मों का फल दुख है, हमारे कर्मों का फल बीमारी है, हमारे कर्मों का फल मृत्यु है। ये भगवान नहीं देता, मनुष्य का कर्म दे रहा है। तो कर्म तो भाई मेरे काटना पड़ेगा, चाहे हंस कर के काटो, चाहे रो कर के काटो, चाहे नाराज होकर काटो, लेकिन कर्म को काटना ही पड़ेगा। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम